कई तरह के हादसों से तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन अब सपनों के मरने और सिस्टम की नाकामी से भी लोग टूट रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द एकदम सटीक बैठता है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की चयन पद चरण 13 की परीक्षा में सामने आई हालिया गड़बड़ियों पर। दरअसल 24 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा जो 1 अगस्त तक चलने वाली थी, पहले ही दिन तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई। कई परीक्षा केंद्रों पर बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हुबली के एजुकासा इंटरनेशनल केंद्र पर 24 जुलाई को सुबह 9:30 से 10:30 के बीच होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दी गई। नोटिस में ये लिखा गया कि जल्द ही नई तारीखों की जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी। लेकिन इस अचानक रद्दीकरण ने अभ्यर्थियों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कुछ लोग भीषण गर्मी में आए तो कुछ बारिश में, कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर हजारों रुपए खर्च कर जब बच्चे परीक्षा केंद्र में पहुंचे तो उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। एक अभ्यर्थी ने तो सोशल मीडिया पर लिखा, किसी ने ट्रेन ली, किसी ने बस, रात भर का सफर कर सुबह जल्दी केंद्र पहुंचे और एसएससी ने क्या कहा, तकनीकी खराबी है, घर जाओ। यह न सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना है, बल्कि छात्रों के जज्बातों के साथ मजाक भी है। वहीं पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 में 24 से 26 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई हैं। नोटिस में लिखा था कि सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि 24 जुलाई को निर्धारित परीक्षा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई है। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। सुनिए छात्रों का क्या कहना है। हमारा पेपर था सिलेक्शन कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ है ना, भोजपुर रोड पे भोपाल में। यहाँ हो क्या रहा था, जब से हम एग्जाम सेंटर में एंटर हुए थे सभी के साथ यही दिक्कत थी कि माउस काम ढंग से नहीं कर रहा। माउस पर आप क्लिक कर रहे हो तो वो एक बार में क्लिक नहीं हो रहा, और जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हो तो वो अटक जा रहा है, चिपक जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का कोई या जीके का कोई क्वेश्चन जो कि 2 सेकंड या 5 सेकंड ज्यादा जैसे हमें सवाल पता होता तो हम 10 सेकंड लेते हैं, लेकिन उसी सवाल को करने के लिए हमें मिनट लग जा रहे हैं। हम वापस से क्लिक कर रहे हैं, उसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो सेव नहीं हो रहा है, वो अटक जा रही है स्क्रीन। हमने इस दौरान इन्विजिलेटर को सबको बुलाया। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उनका परीक्षा केंद्र उनके गृह नगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आवंटित किए गए। कुछ को तो ऐसे जिले मिले जो उन्होंने आवेदन में चुने ही नहीं थे। एक अभ्यर्थी ने लिखा, 4-5 हजार रुपए खर्च कर परीक्षा देने पहुंचे और वहां पता चला कि परीक्षा रद्द है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई लोगों ने इस साल की नई परीक्षा वेंडर एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज की आलोचना की है और पुराने वेंडर टीसीएस को वापस लाने की मांग की है, जो पहले इन तरह की कई परीक्षाओं को संचालित करता था। इधर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि अन्य परीक्षाओं के दौरान हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र उन्होंने किया और लिखा कि पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं समेत 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स, ऑनलाइन टीचर्स ने भी इस लापरवाही की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर एसएससी वेंडर फेलियर ट्रेंड कर रहा है, जहां अभ्यर्थी सिस्टम की पारदर्शिता और बेहतर योजना की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी गलतियां बार-बार क्यों हो रही है? क्यों मेहनती छात्रों को सिस्टम की नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ।